हेलो फ्रेंड्स, तो ये है आज के ब्लाउज की कटिंग जो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो देखिए कितना प्यारा ब्लाउज है, कितना सुंदर कलर है। तो कैसे इसकी कटिंग करेंगे, ये पहले मैंने अस्तर को लगा लिया है क्योंकि साड़ी का ब्लाउज बिना अस्तर के तैयार नहीं होता। तो अस्तर पे मैं आपको कटिंग सिखाऊंगी। ये मैंने इसका अस्तर बिछा लिया है और बिछाने के बाद इस पर मैं अब निशान लगा रही हूँ। यहाँ से लेंथ का निशान 14 इंची का ब्लाउज तैयार होगा, तो मैंने 1 इंची एक्स्ट्रा ले लिया। 15 इंची पे मैंने ब्लाउज का निशान लगाया है। उसके बाद हम गले का निशान देंगे, तो 2.5 इंची पे गला। तो फ्रेंड्स, गले का जो मैंने मार्क लगाया है वो 2.5 इंची पे है और जो तीरा है हमारा 12 इंची का तीरा है। 12 इंची का तीरे पे मैंने 6 इंची का लगाया है। 6 इंची का लगाने के बाद हमने मुड्ढा ले लिया। 6.5 इंची पे हमने इसका मुड्ढे पे का निशान लगाया और निशान लगाने के बाद देखिए यहाँ से थोड़ा टेढ़ा 1/2 इंची आगे लेंगे और उसके बाद यहाँ से गोलाई देंगे। ये गोलाई जो होती है हमारी 1.5 इंची की एक्स्ट्रा, जो 1.5 इंची पे आती है उस पर गोलाई देते हैं। बाकी मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, अगर समझ नहीं आया तो दोबारा से बता रही हूँ। तो यहाँ से इसके बाद हम इसके सीने का नाप लेंगे। तो 36 इंच का हमारा सीना है, तो मैंने 9 इंची, उसका चौथाई भाग हो जाता है, 9 इंची पे मैंने निशान लगाया। 1.5 इंची मार्क एक्स्ट्रा दिया है। 1.5 इंची एक्स्ट्रा इस सिलाई में जो मार्जिन कटेगा हमारा। उसके बाद देखना नीचे कमर पे भी हम 9 इंची लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे प्लेट्स डलती हैं। प्लेट्स डलने के बाद वही नापा जाता है जो कमर का होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं प्लेट का निशान लगा रही हूँ और प्लेट का निशान मैंने 11 इंची पे ले लिया है। और लेने के बाद यहाँ से चौड़ाई जो आएगी हमारी 4 इंची की होगी। और ये देखिए इसे हम सीधा मिला लेते हैं। ये हमारी प्लेट्स भी हो गई। तो अब मैं इसकी कटिंग करके आपको दिखाती हूँ। यहाँ से हमारी इसकी कटिंग हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, मैंने इसकी कटिंग कर ली है और कटिंग करने के बाद अब हम इसे एक साइड रख देंगे। और इसके बाद हम आगे का पीस, जो हमने बैक का पीस काटा, उसके बाद हम फ्रंट का हिस्सा काटेंगे। फ्रंट का पीस काटने के लिए यहाँ पे 2 इंची एक्स्ट्रा हमें लेंथ लेनी है। उसमें 15 इंची रखा है हमने और यहाँ पे हम 17 इंची रखेंगे क्योंकि आगे के हिस्से में जो तुरपाई वाला होता है वो पीछे के हिस्से को फोल्ड करते हुए हो जाता है। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे सीधी लेंथ रख ली है और लेंथ को सीधा भी कर लिया है। सीधा करने के बाद यहाँ पे मैं आपको गले का निशान लगा रही हूँ। 2.5 इंची पे गला आएगा, 6 इंची का तीरा हो जाएगा हमारा। तीरा होने के बाद सेम मुड्ढा वही रखना है। 6.5 इंची पे मुड्ढा आ जाएगा हमारा और 6.5 इंची पे लेने के बाद इसे हम सीधा मिला लेंगे। 6 इंची का तीरा जो होता है इसे सीधा मिलाने के बाद यहाँ से हम इसे गोलाई देंगे। तो आगे की गोलाई जो होती है वो 1/2 इंची पे होती है। पीछे में जो मुड्ढे की गोलाई होती है वो 1.5 इंची पे होती है और जो आगे की इंची होती है वो 0.5 इंची पे होता है। 0.5 इंची पे गोलाई देने के बाद उस चेस्ट का निशान सेम वही आ जाएगा 9 पे और 1.5 इंची एक्स्ट्रा जो मार्जिन हमारा दबेगा। और इसके बाद देखिए हम प्लेट्स का निशान लगाएंगे। जो साइड की प्लेट्स होती हैं यहाँ पे 2.5 इंची पे आ जाएगी। और अब हम बीच वाली प्लेट्स लेंगे तो 11 इंची पे ये प्लेट्स आ जाएगी। और प्लेट्स लेने के बाद यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे और जो चौड़ाई की तरफ से हुक वाली साइड की तरफ से निशान लगाएंगे तो यहाँ पे 3.5 आ जाएगा और 3.5 ही हमारा नीचे आएगा। उसे सीधा कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने जो साइड वाली जो ऊपर एक प्लेट्स आएगी वो प्लेट्स 1.5 इंची पे ऊपर आएगी, 1.5 इंची पे नीचे हुक वाली साइड की पट्टी जो होती है उधर। तो दोनों को मिला दिया है। अब देखिए यहाँ से हम नीचे वाली प्लेट्स पे मिला देंगे और इसके बाद ये बीच वाली प्लेट्स को भी हम सीधा कर लेंगे 3.5 इंची का लगा के। इसे भी हमने सीधा कर लिया। और ऊपर बगल की साइड हमारी एक प्लेट्स आएगी जो 2 इंची पे रहती है। बीच वाली प्लेट से नापेंगे और 2 इंची पे हम निशान लगा देंगे। तो देखिए हमारी 4 प्लेट्स पूरी डल गई हैं। ये ब्लाउज में प्लेट्स आती हैं और मैंने इसकी कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद आपको दिखा दिया। देखिए कितना आसान हो जाता है जब हम निशान लगा लेते हैं। इसी के बाद हम बैक ग्राउंड में भी जो इसके बैक हिस्से पे निशान लगा देंगे। वैसे तो अस्तर वाले ब्लाउज पे निशान आ जाते हैं लेकिन उसे डार्क करने के लिए हम निशान लगाते हैं।
और लगाने के बाद ये मैंने सिलाई का भी लगा दिया, और जो हमारी 4 प्लेट्स डली है उसका भी हमने निशान लगा दिया दूसरी साइड। इसके बाद हम ब्लाउज को रखेंगे, जो हमारा कपड़ा है उस पर रखेंगे, और कपड़े के रखने के बाद इस पर हम कटिंग कर देंगे। हमें कोई निशान नहीं लगाना पड़ेगा। जहाँ जहाँ से ये कट हो रहा है, मतलब निशान जो हमारा अस्तर कटा हुआ है उसी के पास से हम कटिंग करते जाएंगे। तो अस्तर को कटिंग करने के बाद ब्लाउज पे आसानी से कट हो जाता है, आराम से काट सकते हो, कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती। ये देखिए कितने अच्छे से कटिंग हो गई। ये हमारा बैक हिस्सा है, और आपको ये भी बताएंगे हम आगे दूसरी वीडियो में कि गला कैसे तैयार करते हैं। तो हमारी वीडियो को फुल वॉच किया करो, और आपको कुछ भी सीखना हो, मेरे पास डिमांड आई है कि मैं घेर वाला प्लाजो बनाऊं, तो मैं घेर वाला प्लाजो आपको बना के दिखाऊंगी। फ़िलहाल अभी मैं ब्लाउज बना रही हूँ, तो ब्लाउज को आराम से देखो और आप सिलना सीख सकते हो बहुत अच्छे से। ये मैंने आगे का हिस्सा ले लिया है, और आगे का फ्रंट वाला हिस्सा रखने के बाद इसे भी हम साइड से ऐसे कटिंग कर देंगे। जो हमारा साइड में गले की साइड जो पट्टी आ रही है सीधे, वो हमारे हुकाई में भी काम आएगी और बहुत आसानी से वो लग जाएगी। तो फ्रेंड्स, मैंने इसे कटिंग कर लिया है। ये देखिए किस तरह से कटिंग करना है। हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ अस्तर को हिलाना नहीं है। अस्तर को एक हाथ से आप दबा दीजिए, या फिर आप ऑल पिन वगैरह भी लगा सकते हो इसमें, ताकि वो हिले डुले ना। लेकिन जो सिलाई करते रहते हैं उनके लिए बहुत आसान होता है, वो एक हाथ को उसके ऊपर रखते हैं और फिर साइड से कटिंग करते रहते हैं। जो स्टार्टिंग में जो लड़कियां अपना बनाती हैं, सीखती हैं, तो उनसे नहीं हो पाता, तो इसलिए उनके लिए बहुत ईजी यही बताना चाहेंगे हम कि ऑल पिन का इस्तेमाल करें और कपड़े को ऑल पिन से दबा दें और आराम से कटिंग कर लें। तो फ्रेंड्स, मैंने इसका भी कटिंग कर दिया है।